पार्टी का जहाँ पे झंडा लगा है वहाँ पे सारे कार्यकर्ते, सारे नेता आने चाहिए। ये पार्टी का और लोगों के हित में बैठे हैं, तो हमें भी कभी कभी दिल में दुख होता है कि पार्टी के हित में काम करने के बाद भी हमारे नेता यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज आए हैं 4 नंबर में न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के सामने भारतीय जनता पार्टी के 4 नंबर के यूनिट मंडल के अध्यक्ष नीलेश बोबड़े जी यहाँ पर धरने से बैठे 12 दिनों से। पूछते हैं उनसे कि क्या ये कारण है धरना देने का, क्या कारण, क्या क्यों आप धरने में क्यों बैठे हो नीलेश जी? देखिए, आज हमारा लगभग 12वां दिन है धरने में बैठे हैं। आमदार जी कुछ कारण से स्कूल के टीचर लोग के विषय में या पेरेंट्स के विषय में तकरार पे यहाँ पे आए थे। जो पार्टी ऑफिस में उनको तकरार आई थी उस विषय में यहाँ पे आए थे। आमदार गणपत गायकवाड़ जी यहाँ पे आए, टीचरों से पूछने, मुख्याध्यापकों से पूछने आए। पर स्कूल के जो न्यूज़ में चला, स्कूल के टीचरों का पेहराव था, उन्होंने जैसे बात की गणपत जी एमएलए जी से, जो 5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते, उनसे जिस तरह से बात की गई, उससे नाराज़ गणपत जी ने उनको बाकी की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने बोला जो आपके लोगों ने आपकी बच्चों की फ़ीस बढ़ाई है उसके बारे में हमको आंसर दीजिए 2 दिन के अंदर। तो उन्होंने कौन सा भी आंसर दिया नहीं। आंसर देने के बाद हमने आमदार जी से चर्चा की, पालकों से चर्चा की, स्टूडेंट से चर्चा की, तो उन्होंने बोला हम संविधान के मार्फत, संविधान के रास्ता पकड़ के धरने पे बैठते और धरने से ये रास्ता निकालेंगे। इस तरह से हम धरने पे बैठ गए। स्कूल की हमसे मांगनी थी, हमने कितनी फीस स्कूल प्रशासन ने बढ़ाया है? देखो, फीस थी पहले 4,500 और 9,000, 9,500। आज वो फीस डायरेक्ट 9,000 वाली फ़ीस हो गई 20,000 और 4,500 वाली 15,000 हो गई। ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल के जो गरीब लोग हैं, या आपके हथगाड़ी चलाने वाले लोग हैं, घर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि उल्लासनगर शहर का 4 नंबर में के सबसे सस्ता स्कूल था, इसलिए सारे सामान्य लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था। अचानक से किसी भी इंटीमेशन नहीं देने के बाद ये अचानक से स्कूल की फ़ीस बढ़ाई गई। इसका कारण बताया नहीं गया। पेरेंट्स बॉडी होनी चाहिए थी, वो पेरेंट्स बॉडी में वो लोगों के बीच में रख के हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो लोगों से सलाह मशवरा करते, पालक से, स्टूडेंट से, इनके पेरेंट्स से सलाह मशवरा करते, फिर विषय को आगे लेते कि हमें एसी लगाना है, डिजिटल बोर्ड लगाना है क्या नहीं, हमें स्कूल में ये चेंजेस करने, क्योंकि ये शासन का निधि लेते हैं और शासन के मान्यता पे ये स्कूल चलता है। अगर नीलेश जी, अगर ये फीस की राशि कम नहीं हुई तो क्या ये आंदोलन और दिन तक देख सकते हैं? देखिए, ये भूख हड़ताल तो हमने शुरू की है, पर ये तीव्र भूख हड़ताल होगी। अमरण उपोषण आने वाले सोमवार या मंगलवार के दिन ये नहीं मानते हमारी मांग, तो ये आंदोलन तीव्र हो जाएगा। हम रास्ते पे उतर जाएंगे और आमरण उपोषण बीजेपी करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जैसे आपने बीजेपी की बात की, बीजेपी तो सरकार में है, तो सरकार में आप भी मंडल के अध्यक्ष हो, 4 नंबर मंडल के बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिखा ना कि आप सरकार में होने के बाद में भी आपको मतलब एक चीज़ बनवाने के लिए, जो शहर के हित के लिए, जो शहर के लोगों की हित की बात है, जो बच्चों के भविष्य की बात है,
वो चीज़ें मनवाने के लिए जो सही मायने में जो होना चाहिए, जो एक जस्टिफिकेशन जो बच्चों के परिवार को मिलना चाहिए, वो उस परिवार के लिए आपको फाइट करने की ज़रूरत पड़ती है अपनी सरकार होने के बावजूद भी। ऐसे क्यों? देखिए, सरकार में तो हमारे एमएलए जी हैं, पर वो विधानसभा क्षेत्र नहीं होने के कारण उन्होंने हमें मंडल क्रमांक 4 के सारे पदाधिकारियों, सुनील जी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, उनको बोला गया कि आप ऊपर धरना रखिए। पर उसके बाद हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ हमारे से गिला शिकवा क्यों है हमें मालूम नहीं है, क्यों यहाँ से देख के सामने से चले जाते, आते नहीं है। पार्टी का जहाँ पे झंडा लगा है वहाँ पे सारे कार्यकर्ता, सारे नेता आने चाहिए। ये पार्टी का और लोगों के हित में बैठे हैं, तो हमें भी कभी कभी दिल में दुख होता है कि पार्टी के हित में काम करने के बाद भी हमारे नेता यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो आपके पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष वो यहाँ पर आए थे क्या, जो पहले वाले जिला अध्यक्ष थे? देखिए, मैं क्या होता है, माँ जब बेटा रोता नहीं तब तक माँ को समझता नहीं है कि उसको दूध पीना है। हम रोने तो बैठ गए, पर माँ सामने से जा रही है पर देखने को तैयार नहीं है। क्या ऐसे हुआ कि भाई यहाँ से आपके अध्यक्ष गुजरे हो और आपको देख के अनदेखा करके चले गए, ऐसे कुछ वाकया हुआ है क्या? ऐसे सुनने में तो आया है मुझे भी। देखो, बोलना नहीं चाहिए, पार्टी हमारी है, सारे कार्यकर्ता हमारे, नेता हमारे, पर आज चालिया का इतना बड़ा पर्व यहाँ पे चल रहा है। चालिया मंदिर हमारे कुछ देर पे रास्ते में है, तो चालिया मंदिर जाने के टाइम कुछ नेता हमारे अनदेखा करते, हमें बुरा लगता है। मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पुराने भी और नए भी। उनको किसी भी कार्यकर्ता से या लोगों से ऐसे लगता है कि कुछ लगाव नहीं है। पर मैं हमारे एमएलए जी गणपत जी से पूरी तरह से सहमत हूँ, वो हमारे साथ खड़े हैं। देखो, ये लड़ाई पार्टी की तो है पर सामान्य लोगों की भी है, क्योंकि हम सामान्य लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के नेता वो आवे नहीं आवे, हमारे गणपत शेठ गायकवाड़ हमारे साथ है, हम लड़ रहे हैं उनके नेतृत्व में, और ये लड़ाई पूरी करेंगे। जब तक हमें सामान्य लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे। ये घटना जब 4 तारीख को माननीय आमदार श्री गणपत शेठ गायकवाड़ यहाँ पे आए थे, ये फ़ी के विषय में उनसे बोला गया, टीचर ने गलत शब्दों में बात किए गए आमदार से। उसके बाद में भी हम लोग ने उनको 2-3 दिन का टाइम दिया। 2-3 दिन टाइम देने के बाद भी उन्होंने कुछ इस पर ध्यान नहीं देने के बाद हमें मजबूरन इधर साकली उपोषण पे बैठना पड़ा है। तो आज हमारा 11वां-12वां दिन है, तभी भी यहाँ पे कोई हमारा नहीं, मतलब स्कूल प्रशासन की इतनी मस्ती, इतनी देखा जाए कि इतना उन्होंने जिस प्रकार से आमदार साहब से जिस तरीके से बात किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई ये तो मतलब स्कूल अपनी इतनी मनमानी कर बैठे हैं, जो किसी मतलब आमदार से भी इस प्रकार से बात करो। जब आमदार से जो इस प्रकार की बातें होती है, तो आम लोग जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ में किस प्रकार का उनका व्यवहार रहता होगा। यही विषय था। जब आमदार गणपत शेठ गायकवाड़ यहाँ पे आए, जो उन्होंने इनसे इतना असभ्य वर्तक हुआ है, वो होने के बाद भी उनका जो उन्होंने बोला, ये जो इन्होंने बात किया है ये न्यूज़ में डालो, ये पब्लिक को मालूम पड़ना मांगता। आज 5 लाखों के बीच में एक आमदार चुन के आता है, सही उसके बाद उनसे ऐसा ये स्कूल के प्रशासन ऐसा बात करते हैं, तो आम पब्लिक से कैसा बोलते रहेंगे, पेरेंट्स के साथ कैसा बोलते हैं। उनको पेरेंट्स में एक डर का माहौल है, फी देने का मतलब देना है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को यहाँ से निकाल डालेंगे, बच्चे को निकाल डालो, ऐसे बोलते हैं ये इन इंग्लिश के वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। इसके लिए पूरे पेरेंट्स में डर बैठेला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठने का कारण ये है कि सोमवार या मंगलवार से ये लोग ने हमारा नहीं सुना, तो हम लोग मंगलवार से हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे और अमरण उपोषण इस बरसात में ये मंडप निकाल के हम लोग बैठेंगे। हम बरसात में बैठेंगे जब तक हमारे को ये न्याय नहीं देते। और माननीय आमदार श्री गणपत शेठ गायकवाड़ के नेतृत्व में हम पूरी तरह से लोगों के साथ में है और पब्लिक के साथ में है, जिनके गरीब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस विषय के अंदर कार्यकर्ताओं का ही मान नहीं रखा जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी उल्लासनगर शहर के नेताओं से ये निवेदन है कि आइए आप यहाँ पर, और यहाँ पे आके जो बच्चों का जो फीस बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण आज ये अपोजिशन में बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन करें और उनको कोई ऐसा कोई पर्याय कोई ऐसे कुछ मार्ग निकाल के दीजिए, जैसे आने वाले भविष्य में बच्चों की जो फीस पे निरंतरण हो। और ये जो चीज़ें हुई है किसी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ये करने का प्रयास है फीस बढ़ा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष से भी ये हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रदीप जी आप अभी यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके इनका समाधान कीजिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।